वृंदावन इक्वल्स भक्ति संगीत के नामचीन गायक बाबा रसिका पागल की मौत लेकर उठे विवाद के बीच ब्रज के प्रमुख संतों ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर निस्तारण करने पर एक राय जताई है। संतों का मानना है कि प्रख्यात भजन गायक चित्र विचित्र पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराना न्यायोचित नहीं है। यहाँ बताते चले कि करीब 2.5 वर्ष पूर्व भक्ति संगीत के ख्यातिलब्ध गायक संत बाबा रसिका पागल का बीमारी के चलते गोलोकवास हो गया था। इसके बाद हरिदासीय संप्रदाय के प्रमुख संतों की सहमति से बाबा के शिष्य मोहिनी शरण बाबा को आश्रम का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन आश्रम पर स्वामित्व को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी रहे। करीब 2.5 वर्ष बाद बाबा रसिका पागल के एक अन्य शिष्य विष्णु बाबरा ने बाबा की हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए प्रख्यात भजन गायक चित्र बिहारी दास उर्फ सुमित, विचित्र बिहारी दास उर्फ तरुण, मोहिनी शरण बाबा उर्फ मोहित, देव खोसला, मुकेश और राजमाता राजरानी के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोतवाली वृंदावन में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 27 अप्रैल को दर्ज हुए मुकदमे के करीब माह बाद धार्मिक नगरी के प्रमुख संतों ने इस प्रकरण में न्यायोचित कार्यवाही की मांग की है। मंगलवार को ज्ञान गुदड़ी स्थित मालुकपीठ में संत समाज की बैठक में मलुक पीठाधीश्वर महंत राजेंद्र दास, गीता मनीषी संत ज्ञानानंद, महंत किशोर दास महाराज ने एक राय से पूरे प्रकरण को एक सुनियोजित षड्यंत्र बताते हुए कहा कि बाबा रसिका पागल की मृत्यु को 2.5 वर्ष का समय बीत चुका है। ये सर्वविदित है कि बाबा चित्र विचित्र ने अस्वस्थ होने पर बाबा रसिका पागल की काफी सेवा की थी। अगर विष्णु बाबरा को इस मामले में कोई संदेह था तो संतों के आपसी सहयोग से सुलझा सकते थे, क्योंकि ऐसे मुकदमों से पूरे संत समाज की बदनामी होती है। उनका कहना है कि अब भी इस प्रकरण को मिलजुल कर आपसी सहमति से तय किया जा सकता है और पुलिस भी इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए। हमारे जिस तरह से चित्र विचित्र महाराज जी के ऊपर विष्णु बाबरा द्वारा बार बार आरोप लगाए जाते हैं, क्यों आखिर में वो इस तरह से बार बार आरोप लगाते हैं? वस्तुतः आज हमारे पूज्य सभी यहाँ के वरिष्ठ संत उपस्थित हैं। मलुकपीठ में चर्चा सभी पूज्य संतों की पारस्परिक चर्चा भी हुई और उसमें यही चर्चा में निष्कर्ष निकला कि 2.5 वर्ष हो गए आदरणीय रसिका बाबा जी को गोलोक धाम प्रस्थान किए। 2.5 वर्ष के पश्चात अब ये एक आरोप नया लगा है। कितने समय के पश्चात ये आरोप कि इस रूप में चित्र बिहारी दास और विचित्र बिहारी दास दोनों ने मिलके ऐसा कोई किया है षड्यंत्र। लेकिन संत समाज ने जो चर्चा की और चित्र विचित्र जी का जो भजन गायन तो उन्हीं की देन है, रसिका बाबा जी की, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी सेवा की भावना भी रही है। 3-4 बार पूर्व में भी बाबा रसिका बाबा हॉस्पिटल में उन्हें शारीरिक कारणों से एडमिट होना पड़ा और सेवा में तब भी ये रहे। एक बार हम स्वयं भी हॉस्पिटल में उन्हें देखने गए तो ये तब भी सेवा में थे और बाद में भी सेवा में रहे। तो हमें लगता है कि इस आरोप में कोई ऐसा तथ्यात्मक भाव नहीं दिखाई दे रहा, इसमें कोई तथ्य हो। सेवा सराहनीय रही है और फिर भी ऐसे आरोप लगा करके हमें लगता है कि उन महापुरुष जिनकी इतनी देन है ब्रज के भावों में, जिन्होंने ब्रज निष्ठा को सुदूर क्षेत्रों तक बढ़ाया, उनकी परंपरा के साथ भी ये अन्याय है। और दूसरी बात यह है कि संतों का एक ये भी प्रयास रहेगा कि जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं उनको भी एक बार वो भी बैठे आए, संतों के पास बैठे, जैसे आज चित्र विचित्र जी बैठे हैं। उन्होंने संतों के पास आके अपना भाव रखा कि आप ही निर्णय निकलवाओ। तो संत समाज ये भी चाहता है कि वो भी आए, वो अपनी बात कहें कि क्या आपके पास तथ्य है, और यदि निरर्थक है सब तो फिर इसको समाप्त करके सद्भावना से अपनी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्हें भी ऐसा चाहिए। और चित्र विचित्र ये तो हर स्थिति में तैयार है। ये कहते हैं कि हमें बाबा की किसी प्रॉपर्टी से कोई वो नहीं है, करें, लेकिन ये मिथ्या आरोप प्रत्यारोप ना हो आगे,
ऐसा उनका भाव है और संत समाज उनके इस भाव में साथ है। तो महाराज जी, आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि जमीन हड़पने के लिए आपने पत्नी और उनको जो लगाया वजह। देखिए, जहाँ तक ये आरोपों की बात है तो ये सब आरोप मिथ्या हैं और गुरुदेव का जो निकुंजवास हुआ है वो हॉस्पिटल में हुआ है और गुरुदेव पिछले 25 वर्षों से शुगर से ग्रसित थे, शुगर की बीमारी थी उनको और समय समय पर गुरुजी का इलाज भी कराया गया। 2013 में भी एक बार गुरुजी को दिल्ली एडमिट कराया गया, 8 दिन के लिए एडमिट रहे। उसके बाद 2018 में भी और 2021 में महाराज जी को कोरोना हो गया था और हमको कहना नहीं चाहिए, कोरोना में जो स्वस्थ थे वो भी उनकी भी सदगति को प्राप्त हुए। वो तो ऐसे महापुरुष जो 25 वर्षों से ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि महाराज श्री महलों में पधार गए बीमारी के कारण, और जो भी आरोप लगाए गए ये मिथ्या आरोप है। शासन पर हमें पूर्ण विश्वास है, इसमें संतों का पूर्ण मत है और जैसी संतों की आज्ञा होगी और जैसा प्रशासन का वो होगा वो हमको स्वीकार है। हमको पूर्ण विश्वास है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, बस यही भाव हमारा है। देखिए, अब किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो हम कह नहीं सकते हैं, तो पांचों उंगली एक समान नहीं होती हैं। बस हमने अपना कर्तव्य किया है, जो हमने अपना कर्तव्य किया, हमको जिस प्रकार से हम गुरुजी की सेवा कर पाए उस प्रकार से हमने गुरुजी की सेवा की है। बाकी जो शासन प्रशासन उसमें जांच कर ही रहा है, जो सत्य होगा वो सबके सामने आएगा।